काशिफ भाई, लगता है आप सरप्राइज इसलिए हुए हैं कि आपने चीज़ों को ना गौर से देखा नहीं है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 2 महीने पहले जब मैंने ये कहा था, उसके साथ चीज़ें थी जो चेंज हुई हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या उस वक्त थी, किस वजह से वो कहा था और अब क्या हुआ है। उस वक्त आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस पे थी। उस वक्त आपका आईएमएफ का वादा था कि आपने नए टैक्सेस 1300 बिलियन के लगाने हैं। ठीक है। उस वक्त जो है आपकी जो कोविड की सिचुएशन थी वो बहुत बुरी थी। उस वक्त आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की थी कि पता नहीं हफ्ता गवर्नमेंट है कि नहीं है। ठीक है। उस वक्त लॉकडाउन लगे हुए थे कोरोना के हर तरफ। उस वक्त अमनेस्टी की एक्सटेंशन की कोई होप नहीं थी, क्योंकि आईएमएफ से इन्होंने लिख के दिया हुआ था कि हम अमनेस्टी किसी किस्म की ना डॉलर पे देंगे, ना प्रॉपर्टी पे देंगे, ना सोने पे देंगे। ठीक है। आज क्या है? आज इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ से निकाल के कहा कि जी हमारी पॉजिटिव ग्रोथ 4.5 या इवन 5 तक भी शायद कह रहे हैं कि हो जाएगी। ह्यूज प्लस न्यूज़। स्टॉक मार्केट भी मूव हुई, प्रॉपर्टी मार्केट भी मूव हुई। आज क्या हुआ? इन्होंने प्राइस बॉन्ड जो है वो कहा कि कैंसिल हम कर रहे हैं। उससे 300 बिलियन रुपए जो है वो उनसे निकला है, प्राइस बॉन्ड से प्रॉपर्टी में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है। दोनों में आग लगी हुई है। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अनाउंस किया है कि हम आईएमएफ के किसी मादे को नहीं मानते, हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, हमें कुछ देना आगे दें, नहीं देना ना दें, बाढ़ में जाए मादा। उन्होंने उसके बिल्कुल टोटली फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कोई नए टैक्स नहीं लगाने जा रहे। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी एमनेस्टी भी जो है हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं दिसंबर तक जो है ना। ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो है जब आती है तो बंदे को एडजस्ट होना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, दूसरे में भी कहा था, तीसरे में भी कहा था कि वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या सूरत हाल है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि 99% बंदे ये थिंक कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैं कह रहा था नीचे जाएगी, वो कह रहे थे ऊपर जाएगी। ठीक है। मैं एग्री नहीं कर रहे थे मुझसे, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि लेट्स वेट, लेट्स बी केयरफुल। जो सेल कर ही नहीं सकता, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ ही नहीं सकता, वो तो सेल करना ही नहीं था। जिसने नई बाई करनी थी उसको मैंने कहा था कि थोड़ा देख के कर लें, एहतियात से कर लें। आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है। वेट करके करने में कोई हर्ज तो नहीं है। अब मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर हमें को थोड़े 2 पैसे ऊपर भी देने पड़ते हैं तो दे आर वेल वर्थ। आपको पता तो है ना सारा पूरा साल की पॉलिसी क्या होगी। ठीक है। अब हमें पता है हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारा अमनेस्टी एक्सटेंड हो रही है, हमारे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम किया उस अरसे से इस अरसे के दौरान 2 महीने में। उससे पैसा सेविंग अकाउंटों से निकला है। कौन रखता है 7-8% पे बैंक में पैसा? पागल है ना जो रखेगा। वो पैसा भी निकल के प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो ये चीज़ें ना वक्त के साथ बंदे को चेंज होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। वो बेवकूफ़ बंदा होता है जो एक चीज़ कह दे और उस पर अड़ जाए और उसको आगे पीछे ना हो। ये ज़रूरी होता है कि चेंजिंग सिचुएशन के साथ अपने आप को चेंज करें, अपने प्लॉटों को चेंज करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करें। दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू डू। चलिए, यहाँ पे बातें हो रही हैं तो एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, क्रिस्टल क्लियर कर दूँ कि अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की बलून की सिचुएशन है, ये मैं अभी भी समझता हूँ मार्केट रिस्क फ्री नहीं है। इवन ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के बावजूद वी आर नाउ इन अ फेज़ वेयर फाइल्स जो हैं वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड हैं। अगर आपकी फ़ाइल 7 लाख ऊपर जा सकती है तो 7 लाख नीचे भी जा सकती है। बी रेडी फॉर इट फॉर ईदर वे। जब बलून बनता है कोई पता नहीं होता कितनी हवा इसमें भरी जाएगी, कितना फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा, फिर एकदम पॉप भी हो जाएगा। ठीक है। उस वक्त जब आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे तो किसी डीलर को ब्लेम नहीं करना, आपने अपने आप को ब्लेम करना है। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर ना कहिएगा फलाने ने हाइप किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है आप इस तरह की सिचुएशन में मार्केट में अगर हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उसमें रहना चाहते हैं, रहें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पे उसको एक्सेप्ट करें कि मैं हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट में जा रहा हूँ।
जानते हुए कि मेरे साथ क्या हो सकता है, अपसाइड क्या हो सकता है, डाउन साइड क्या हो सकता है। दूसरी तरफ क्या इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क सिर्फ एंड स्टिल गुड रिवार्ड। वो क्या है, डेवलप्ड प्लॉट, अंडर डेवलपमेंट प्लॉट, लो बजट प्लॉट्स। ठीक है, यू हैव टू इंश्योर कि आप उसमें जो है दोनों चीज़ों में फ़र्क को समझें कि कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट की चॉइस पहली होनी चाहिए। मुझे छोड़ दें, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि वहाँ पे पैसा ना लगाऊं जहाँ पे मैं को पैसे लूज़ करने का चांस ज़्यादा हो। मैं रिवार्ड से पहले मैं रिस्क देखता हूँ कि मेरे कितने पैसे लूज़ हो सकते हैं। लोग रिवार्ड देखते हैं सबसे पहले कि कितना मुझे फ़ायदा होगा। मेरी ज़ाती इन्वेस्टमेंट पे प्रायोरिटी पहले ये होती है कि मेरा पैसा कहाँ पे ज़ाया कम होगा। मनी मेक्स मनी, मैं 100 टाइम्स पे कहता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, मनी मेक्स मनी। जितनी मनी आप लूज़ करेंगे फिर उसको दोबारा कवर करने में, रिकवर करने में टाइम लगता है। आप पैनिक हो जाते हैं, आप गलत डिसीजन करते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही सोच के करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कितना रिस्क लेना चाहता हूँ, गो विद लो रिस्क। ठीक है, और उसमें देखें कि मेरा लूज़ कितना पैसा हो सकता है। एक स्टेज पे एक फ़ाइल अगर 2 लाख रुपए मैक्सिमम लूज़ कर सकती थी और उसमें अगर ऊपर 10 लाख का रूम था ग्रो करने का, दैट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट, दैट वाज अ लो रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आज उसी फाइल में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका रेट अगर 45 है, फ़र्ज़ किया, हो सकता है यहाँ से वो 10 लाख गेन कर जाए, लेकिन इसी के साथ वो 10 लाख लूज़ भी कर सकता है। तो ये अब हाई रिस्क हाई रिवार्ड है। ये नहीं मैं कह रहा कि उसमें ना करें, उसमें अब आप कर सकते हैं, लेकिन ये माइंड में रखते हुए कि भाई मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें अब चीज़ें और तरह हैं, ये वो वाला सेम रिस्क तो ना रहा। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि आपको कंपैरिजन में आसानी रहे। हम किसी प्रोजेक्ट को नहीं कह रहे होते कि वो बुरा है या अच्छा है, या उसमें कर लें या उसमें इतना ऊपर चला जाएगा, या ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। हम आपको रियल पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिसीजन आपने करना है आपने खुद उस पर स्टैंड करना है। कल 55 की हो जाती है चीज़, हर बंदा डांस करेगा, मैंने किया है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने राइट टाइम पे किया है, मैंने होल्ड किया है, बिल्कुल बनता है आपका। लेकिन जो अगर नीचे चला गया तो आपने सारे डीलरों को गालियां दे रही हैं, उन्होंने ठा ली थी, उन्होंने रेट कम ज़्यादा कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने, डीलरों ने कहाँ करके लेके जानी है, डीलरों से तो आप नहीं बाय करनी है ना। तो ये चीज़ होती है कि आप खुद सोचें कि मैंने किस जगह पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर उस पर स्टैंड करें, अपने डिसीजन पे स्टैंड करें।